नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। यदि आपका सपना है वरिष्ठ अध्यापक बनने का तो यह जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेकंड ग्रेड के जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आप बीएड कर रहे हो या बीएडधारी हो और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हो, यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो यानी सामाजिक विषय है आपका, तो यह वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सेकंड ग्रेड है उसके लिए 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है वो जीके का होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट यानी आपके जैसे एसएसटी है तो आपका एसएसटी का अलग से होगा, यदि आपके मैथमेटिक्स है तो उसका अलग से होगा, यदि आपका साइंस है तो आपके साइंस का अलग होगा, ठीक है। इस वीडियो में बात करूंगा जिनके जो सब्जेक्ट है एसएसटी है यानी सामाजिक विषय है, जिनका विषय सामाजिक है उनके लिए है, ठीक है। नॉर्मल जानकारी दूं तो इसके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी जो टोटल मार्क है यानी कितने नंबर का होगा, तो 300 अंकों का यह पेपर आपका होगा। इसमें आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर इसमें काटा जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 1 सेकेंड। जो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन। इसमें से जो 90 क्वेश्चन है, कितने 90 क्वेश्चन आएंगे। जो इनका लेवल रहेगा वो 10वीं और 12वीं लेवल का रहेगा, यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के आधार पर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 90, ठीक है। बाकी इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक है। यदि जो ग्रेजुएशन होता है इसके लेवल के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40, और 20 क्वेश्चन आएंगे जो शिक्षण के तरीके हैं, यानी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके शिक्षण विद्या होती है, उनके तरीके होते हैं, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150। कितने नंबरों का, 300 नंबरों का, ठीक है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें जो आपको सेकंड पेपर में पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक। बाकी जो फर्स्ट पेपर है जीके का, ये सभी के लिए अनिवार्य है, और इसका जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख लेना। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। धन्यवाद, ठीक है। अब अपन जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा इतिहास। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है और उनकी जो विशेषता है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर है वैदिक युग और उनकी सामाजिक और धार्मिक जीवन है वो पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध और जैन धर्म दोनों पढ़ने पड़ेंगे। मौर्य काल है इसमें, और गुप्त काल। भक्ति और सूफी प्रणाली। मुगल काल पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ना पड़ेगा, जिनके प्रशासनिक विशेषताएं हैं और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। फिर है शिवाजी की विरासत। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो अपना जो टेलीग्राम चैनल है माजिसा कोचिंग क्लासेस, उस पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें 1857 की क्रांति है। कांग्रेस का जन्म, गांधी की भूमिका, भारत का विभाजन। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और रूसी क्रांति। लीग ऑफ नेशंस और यूएन, विश्व शांति में भारत की भूमिका। ये टॉपिक्स हैं हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला है पृथ्वी की गतियाँ और उनके प्रभाव, अक्षांश व देशांतर जो रेखाएं हैं,
पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो महाद्वीप है, महासागर है उनकी उत्पत्ति। फिर है वायुमंडल जिसमें संगठन, सूर्यताप, दाब पेटियाँ, पवने ये सभी हैं। फिर है महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा जो आपने 9th और 10वीं में पढ़ा होगा। फिर इसमें भारत का भी भूगोल है जिसमें कुछ टॉपिक दिए गए जिसमें भारत की भौतिक विशेषताएं हैं, ठीक है। फिर है जलवायु है, मिट्टी है, भारत की वनस्पति, जल निकासी, कृषि, उद्योग और जनसंख्या। इसमें फिर राजस्थान जो भूगोल है उसके भी टॉपिक्स है, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या। ये आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके का उसमें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपके एक और नया सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, उसके टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, मांग और आपूर्ति और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं, मुद्रा की परिभाषा, भारत का विदेश व्यापार, दिशा और रुझान, भारत में आर्थिक योजना, गरीबी और बेरोजगारी, ये सब इकोनॉमिक के टॉपिक्स है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान जिसमें राजनीति विज्ञान और राजनीतिक चिंतन, पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, शक्ति, वेदता और संप्रभुता, ये आपके आरबीसी की जो 12th की बुक है उसमें मिल जाएंगे। फिर है भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान आपको पूरा पढ़ने पड़ेगा जिसमें उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, संघवाद, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हैं, संशोधन जो प्रक्रिया है वो संघ और राज्य सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, पड़ोसी राज्यों के साथ भारत के संबंध, भारतीय लोकतंत्र, विदेशी नीति और चुनौतियाँ। जो हालिया रुझान है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, वैश्वीकरण, वंचित समूहों और वर्ग का सशक्तिकरण, आपको ये सब टॉपिक है राजनीति विज्ञान में। फिर सब्जेक्ट आता है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में आपको उसका अर्थ, प्रकृति और उसका परिप्रेक्ष्य पढ़ना पड़ेगा। और भी टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो पॉज करके देख लेना। बुनियादी अवधारणा है, समाज है, ठीक है। फिर जाति, वर्ग, उनकी विशेषताएं, ठीक है। फिर वर्तमान सामाजिक समस्या, जातिवाद को लेकर, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, ठीक है, वर्ण, आश्रम, धर्म, ठीक है, विवाह, ये सब समाजशास्त्र के जो समाज के पार्ट होते हैं वो हैं। फिर है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन जिसमें ये भी एक पॉलिटिकल का ही रूप है, ठीक है। लोक प्रशासन का अर्थ, दायरा, प्रकृति, विकास, संगठन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, ठीक है। भारतीय प्रशासन में मुद्दे, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध, ठीक है। जर्नलिस्ट और विशेषज्ञ, प्रशासन में लोगों की भागीदारी, नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल है, लोकायुक्त है, ये भी पॉलिटिकल के ही पार्ट है, तो ये भी एक आप तरह से समझ सकते हो पॉलिटिकल का पार्ट है। फिर है एक नया टॉपिक्स नया, ठीक है, दर्शन साहित्य नया सब्जेक्ट है। वैदिक उपनिषद दर्शन, बुनियादी अवधारणाएं, सुकराती विधि, कार्ती विधि, ग्रीक नैतिकता, सुखवाद, उपयोगितावाद, वर्णाश्रम धर्म, पुरुषार्थ, गीता के निष्काम, जैन धर्म की नैतिकता, बौद्ध धर्म की गांधीवादी नैतिकता, या पॉज करके भी देख सकते हो। फिर है टीचिंग मेथड यानी शिक्षण के तरीके, जिसमें सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है, क्षेत्र, अवधारणा, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्ययन है, अन्य स्कूली विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध बताना है, सामाजिक अध्ययन के तरीके कौन कौन से हैं, शिक्षण परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक पाठ, ये सब टीचिंग मेथड यानी शिक्षण के तरीके उनके आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब, ठीक है। बाकी जो सारे टॉपिक्स है आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, या पूरा पॉज करके देख सकते हो। ये है आपका सिलेबस एसएसटी का। यदि आपको यह क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस पर चाहिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।